हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 33, जिसमें जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है। पूछा गया आपसे, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ओडोमीटर। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आपको अपना आंसर चुन लेना है और इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और आखिरी में अपना स्कोर मुझे शेयर करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पूछा गया आपसे, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था और कोणार्क मंदिर की जो छवि है वह 10 रुपये के नोट पर दिखाई देती है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पूछा गया आपसे, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा राज्य में। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा में स्थित है और यह सतलज नदी में जाकर गिरती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। पूछा गया आपसे, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है मनोज सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी। पूछा गया आपसे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। पूछा गया है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन बुक के राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, सोन नदी पर बाणसागर परियोजना किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे, सोन नदी पर बाणसागर परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शहडोल जिले में। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था। पूछा गया आपसे, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, फिरोज तुगलक ने। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति द्वारा विजयादशमी के अवसर पर कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति द्वारा विजयादशमी के अवसर पर कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, डांडरिया। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति द्वारा विजयादशमी के अवसर पर डांडरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। पूछा गया आपसे, किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बिरहा। बिरहा नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। अहिर जाति में लोकप्रिय होने के कारण इसे
अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा है? पूछा गया आपसे ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पूछा गया आपसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, सलीम अली को। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वह मनोज सिन्हा हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? पूछा गया आपसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रामगंगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? पूछा गया आपसे बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कथक। बिरजू महाराज ने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी और कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? पूछा गया आपसे गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कुषाण काल में। गंधार कला का विकास कुषाण काल के दौरान हुआ था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, विक्रम सेठ। पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक हैं विक्रम सेठ। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। 4 ऑप्शन आपको बताना, इनमें से डॉक्टर नाड़ी गति द्वारा क्या ज्ञात करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हृदय की धड़कन। और वयस्क व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? पूछा गया आपसे एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, लाल अस्थिमज्जा में। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है और एक वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? पूछा गया आपसे मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 7.5। मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है और मानव रक्त क्षारीय होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? पूछा गया आपसे खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा खून में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, रक्त में अधिकतर पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है इनमें से कहाँ से रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, छोटी आंत से। रक्त में अधिकतर पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है रक्त अम्लीय होता है, दूसरा ऑप्शन है पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, तीसरा ऑप्शन है आमाशयी रस में HCl होता है और चौथा ऑप्शन है पित्त क्षारीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रक्त अम्लीय होता है। यह वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि रक्त का pH मान 7.5 होता है और यह क्षारीय होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं, पूछा गया आपसे। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को ले जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चमार। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति चमार है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। भील जनजाति का प्रणय पर्व क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से कौन सा भील जनजाति का प्रणय पर्व है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भगोरिया। भगोरिया भील जनजाति का प्रणय पर्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है, पूछा गया आपसे। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का उपयोग सामान्यतः गैस वेल्डिंग में किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों आज की जो क्विज है और इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और आप अपना स्कोर भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।